हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का आपके अपने SM सक्सेस मास्टर चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो यदि आप BSc सेकेंड सेमेस्टर में हो, आपका सब्जेक्ट बॉटनी है तो आपके लिए ही है। आज हम बॉटनी का सिलेबस देखने वाले हैं कि हमें बॉटनी के सिलेबस में आखिर पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पे जो हमारा सिलेबस दिया हुआ है बॉटनी सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए, तो वो लेके आई हूँ। बट उसके बाद मैं इजी लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करके लाई हूँ ताकि आपको प्रॉपर सब कुछ समझ में आए कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो भी आपको समझ में आएगा, बट स्टिल मैं अपने क्योंकि हिंदी वाले बच्चे जो हैं उन्हें भी तो अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है ना, तो मैं उनके लिए भी उनका सिलेबस अपने अकॉर्डिंग बना के लेके आई हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये आपका जो 8 यूनिट आपको बॉटनी के सिलेबस में पढ़ना होता है सेकेंड सेमेस्टर में, जैसा कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी 8 यूनिट्स को कवर किया होगा। तो ये आपका 8 यूनिट टोटल ऑफिशियल वेबसाइट से मैं निकाल के लेके आई हूँ, ये 8 यूनिट है। ठीक है बच्चों, देख लीजिए। अब चलते हैं कि डिटेल में समझते हैं हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो सबसे पहले तो आपका जो पेपर का नाम होगा वो आर्किगोनियड्स एंड मॉर्फोलॉजी आपके पेपर का नाम होगा, एक प्रकार से कह सकते हो बुक का नाम होगा। इसके अंदर आपको टोटल 8 यूनिट पढ़ने हैं, तो 8 यूनिट को हम एक एक करके कवर कर लेते हैं। पहला यूनिट हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन टू आर्किगोनियड्स एंड ब्रायोफाइटा। हमें इसमें क्या पढ़ना है, आर्किगोनियड्स और ब्रायोफाइटा का परिचय पढ़ना है। तो इसके अंदर क्या पढ़ना है, टॉपिक्स क्या क्या रहेंगे, तो टॉपिक्स को देख लेते हैं। हमारे टॉपिक्स रहेंगे आर्किगोनियड्स की खास बातें, यूनिक फीचर्स ऑफ आर्किगोनियड्स। आर्किगोनियड्स की खास बातें हमें पढ़नी होगी। फिर उसके बाद ब्रायोफाइट्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी होंगी। ठीक है, फिर लैंड पर रहने के लिए एडेप्टेशंस, ज़मीन पर रहने के लिए बदलाव को हमें देखना होगा। फिर थैलस का संगठन हमें पढ़ना होगा, थैलस का संगठन हमें पढ़ना होगा। फिर फैमिली तक वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन अप टू फैमिली, हमें ब्रायोफाइट्स का के सारे फैमिली के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद हमें पौधे का, 4 पौधे का मार्फोलॉजी, एनाटॉमी, रिप्रोडक्शन, ये सारी चीज़ों को पढ़ना है। ये चारों पौधा ये है, तो इन चारों के हमें मार्फोलॉजी, एनाटॉमी और रिप्रोडक्शन को पढ़ना है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे तो आगे ब्रायोफाइट्स का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, आर्थिक महत्व तो हमें ब्रायोफाइट्स का देखना है। सेकेंड यूनिट की ओर बढ़ते हैं, तो सेकेंड यूनिट हमारा क्या है, टेरिडोफाइट्स हमारा सेकेंड यूनिट हो जाएगा। तो सेकेंड यूनिट में हम क्या क्या पढ़ेंगे देख लेते हैं। सामान्य लक्षण, टेरिडोफाइट्स के सामान्य लक्षण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला जमीन वाला पौधा कौन सा है, अर्ली लैंड प्लांट कौन सा है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद उदाहरण सहित वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन अप टू फैमिली विथ एग्जाम्पल्स हमें देखना है हमारा टेरिडोफाइट्स का। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम कहाँ थे, हाँ उसके बाद हम हेट्रोस्पोरी और शीड हैबिट, विषम बीजाणुता और बीज वाली आदत क्या क्या है वो सारी चीज़ें देखेंगे। फिर रंभ का विकास हम देखेंगे। फिर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स के बारे में, आर्थिक महत्व तो क्या है उसको देखेंगे। फिर हम थर्ड यूनिट पे चलते हैं। थर्ड यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है, थर्ड यूनिट का नाम है हमारा जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को हम नग्न बीजी पौधे भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें क्या क्या पढ़ना है देख लेते हैं। इसमें क्लासिफिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, वर्गीकरण और पाया जाना, इन चीज़ों को पढ़ना है। फिर इसमें भी सेम फर्स्ट यूनिट की तरह 4 ग्रुप्स के सेलिएंट फीचर्स के बारे में हमें पढ़ना है। ये 4 ग्रुप दिए हुए हैं। फिर उनके एग्जाम्पल, स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्शन के बारे में हमें पढ़ना है। चारों ग्रुप के एग्जाम्पल, स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्शन को पढ़ना है। फिर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, आर्थिक महत्व को हमें देखना है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारा 4th यूनिट आता है। 4th यूनिट का नाम क्या है, पूरा वनस्पति विज्ञान, पेलियोबॉटनी। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पढ़ना है देख लेते हैं। इसमें हमें 3 फॉसिल ग्रुप्स के बारे में पढ़ना है। ये 3 ग्रुप्स दिए हुए हैं, इनके बारे में हमें पढ़ना है। फिर जियोलॉजिकल टाइम स्केल हमें देखना है। फिर उसके बाद जीवाश्म बनने की प्रक्रिया हमें देखनी है, उसमें क्या क्या है। फिर जीवाश्मों के प्रकार हमें पढ़ना है। फिर पढ़ने का तकनीक, स्टडी टेक्निक्स हमें देखना है। फिर बीरबल साहनी का
योगदान हमें पढ़ना है इस यूनिट में, ठीक है। फिर 5th यूनिट की ओर बढ़ेंगे तो 5th यूनिट हमारा क्या है, एंजियोस्पर्म मॉर्फोलॉजी, ठीक है। आवृत्त बीजी की आकार की स्टेम, रूट, लीव्स एंड फ्लावर्स के बारे में हमें देखना है। इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें रूट की मॉर्फोलॉजी को हमें पढ़ना है और मॉडिफिकेशन, जड़ के प्रकार और बदलाव के बारे में हमें देखना है। फिर आगे क्या पढ़ना है कि तो आगे हमें तना, पत्ती और कली के बारे में देखना है। फिर पुष्प क्रम के प्रकार को हमें देखना है। फिर आगे बढ़ेंगे तो फूल और उसके भाग को हमें देखना है। ये सारी चीज़ें तो आप लोग 12th क्लास में पढ़े होंगे, आई होप सो। फिर उसके बाद फ्रूट्स और प्लेसेंटेशन के प्रकार, फल और बीजांडन्यास के बारे में हमें पढ़ना है। फिर डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ सीड, बीज की परिभाषा और प्रकार के बारे में हमें पढ़ना है। फिर हम 6th यूनिट की ओर आएंगे तो 6th यूनिट हमारा क्या है, प्लांट एनाटॉमी, पादप शारीरिकी। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है देख लेते हैं। इसमें हमें क्या पढ़ना है बच्चों, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू, ठीक है। फिर उसके बाद ऑर्गन्स, रूट स्टेम, लीफ की स्ट्रक्चर, जड़, तना और पत्ती की संरचना के बारे में देखना है। फिर एपिकल मेरिस्टम्स और थ्योरीज़ के बारे में हमें देखना है। एपिकल सेल थ्योरी, हिस्टोजन थ्योरी, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। फिर सेकेंडरी ग्रोथ, द्वितीयक वृद्धि के बारे में देखना है। फिर उसके बाद एधा की संरचना और कार्य, रूट और स्टेम में कम्बियम, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे तो आगे आपका आ जाएगा एनामिलिस, सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में हमें देखना है। फिर नेक्स्ट यूनिट पे आएंगे तो नेक्स्ट यूनिट हमारा क्या है, जनन वनस्पति विज्ञान। जनन वनस्पति विज्ञान 7th यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है देख लेते हैं। भ्रूण विज्ञान के बारे में पढ़ना है, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। फिर उसके बाद परागकोश और पराग निर्माण के बारे में हमें पढ़ना है। फिर हमें बीजांड और भ्रूण कोश निर्माण के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद हमें मादा युग्मकोद्भिद, ये सब 12th क्लास में पढ़ाया हुआ होगा, आपका पढ़ा हुआ होगा। फिर हमें मादा युग्मकोद्भिद को देखना है। फिर परागण की क्रिया देखना है। फिर परागकण का अंकुरन देखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट में जाएंगे तो नर युग्मकोद्भिद हमें देखना है, क्या होता है, निषेचन और भ्रूण देखना है। फिर भ्रूणपोष और द्विनिषेचन को देखना है। फिर उसके बाद असंगजनन और बहुभ्रूणता के बारे में हमें देखना है। फिर लास्ट यूनिट की ओर हम चलेंगे तो लास्ट यूनिट हमारा क्या है, पैलिनोलॉजी, परागाणु विज्ञान, ठीक है। तो इसमें हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है देख लेते हैं। इसमें हमें पोलन स्ट्रक्चर और पोलन मॉर्फोलॉजी, परागण की संरचना देखनी है। पराग एलर्जी क्या क्या है वो सारी चीज़ें देखनी है। फिर उसके बाद पूरा परागाणु विज्ञान के बारे में देखना है। फिर वायु परागाणु विज्ञान के बारे में देखना है। न्यायिक परागाणु विज्ञान के बारे में देखना है। फिर उसके बाद वर्गीकरण में भूमिका क्या है उसके बारे में देखना है। तो ये आपका 8 यूनिट यहीं पे ख़त्म होगा। 8 यूनिट को आपको यूनिट बाय यूनिट पढ़ाया जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाएगा। एग्ज़ाम के समय में आपके एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं वो सारी चीज़ें आपके इस चैनल पे बताया जाएगा। तो चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी स्टडी को, चाहे आप हरिश्चंद्र कॉलेज में हो, चाहे विद्यापीठ कॉलेज में हो, चाहे यूपी कॉलेज में हो या किसी भी कॉलेज में हो, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से एफिलेटेड, हमारे चैनल के साथ जुड़ के अपनी स्टडी को अच्छे से कंप्लीट कीजिए, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई करोगे और एक दिन सफल इंसान ज़रूर बनोगे, क्योंकि बच्चों जैसे जैसे पढ़ोगे वैसे वैसे ही आगे बढ़ोगे। तो धीरे धीरे पढ़ोगे, धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, ठीक है। कछुआ और खरगोश की कहानी तो सुनी ही होगी, तो इसलिए हमें धीरे धीरे ही पढ़ना है, पर पढ़ के आगे ज़रूर बढ़ना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बाय बाय।